मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, जैसा कि आप प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता श्रवण कर रहे हैं, हम सब मिलकर महाराज जी के श्रीमुख से 3 अध्यायों का हमने श्रवण किया। अब चतुर्थ अध्याय है, उसका हम सब मिलकर श्रवण करें महाराज जी के श्रीमुख से। आइए, सभी के मंगल की कामना करते हुए पुनः केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ में प्रातःकाल तृतीय अध्याय पूरा हुआ, कर्म योग। द्वितीय अध्याय सांख्य योग, तृतीय अध्याय में कर्म योग। दोनों अध्याय में कर्मयोग और ज्ञान योग कहने से वेद का संपूर्ण तात्पर्य दो निष्ठा में है, कर्मयोग में और ज्ञान निष्ठा। कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा। ज्ञान निष्ठा में ऐषणात्रय संन्यास पूर्वक ज्ञान की आवृत्ति, श्रवण मनन निधिध्यासन करना आवश्यक है। कर्मयोग विहित कर्म, नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म भी निष्काम होकर के नित्य कर्म अवश्य करे और अन्य कर्म निष्काम होकर करे, वह कर्मयोग ज्ञान योग का साधन है। कर्म करने पर अंतःकरण शुद्ध होता है, ज्ञान निष्ठा की योग्यता की प्राप्ति होती है। इसी जन्म में हो, अनेक पूर्व जन्म में निष्काम कर्म उपासना करने से ही ज्ञान निष्ठा की योग्यता अंतःकरण शुद्धि पूर्वक की प्राप्ति होती है। और ज्ञान निष्ठा की योग्यता होने से वैराग्य, समाधि, संपत्ति, मुमुक्षुत्व आदि ये साधन चतुष्टय से युक्त होता है अधिकारी, जिसके कारण वह ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप में जाता है। ज्ञान का उपाय है अंतरंग साधन, श्रवण मनन निधिध्यासन। उससे ज्ञान प्राप्ति होती। ज्ञान से अज्ञानी की निवृत्ति, अज्ञानी की निवृत्ति होने से संसार की निवृत्ति, जन्म मरण चक्र समाप्त होता है, परमानंद की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार उपदेश करने से यही वेदार्थ समाप्त हुआ, ऐसा मान करके भगवान उसकी स्तुति करते हैं, उसके वंश कथन करके। वंश दो प्रकार होता है, जन्म से तो वंश प्रसिद्ध है, विद्या से भी वंश है। गुरु शिष्य परंपरा से ही विद्या की प्राप्ति होती है। तो जिस परंपरा से विद्या की प्राप्ति होती है, वंश ऋषिभ्य कह करके इनकी स्तुति, उनका स्मरण, उनको नमस्कार करना साधक को आवश्यक है। इसलिए अभी वंश कथन करके वेदार्थ ज्ञान की स्तुति करते हैं भगवान। अथ चतुर्थोऽध्याय श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्।
अव्ययम योगम विवस्वते प्रोक्तवान। विवस्वान मनवे प्राह मनुरिच्छा कवे अब्रवीत। इमं योगम अव्ययम योगम। ये इमम कह करके इदम शब्द से निर्देश करते हैं सन्निहित दोनों अध्याय से कहा गया योग, द्वितीय और तृतीय अध्याय में सांख्य योग और कर्म योग। सांख्य योग है साध्य, कर्म योग उसका उपाय। इस योग को भगवान कहते हैं अव्ययम, उसका फल अव्यय है, अविनाशी है, इसलिए योग को भी अव्यय कहते हैं। कर्म योग उपाय रूप से और ज्ञान योग से, ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष नित्य है और ब्रह्म रूपेण अवस्थानम, नित्य होने से, अव्यय होने से योग को भी भगवान कहते अव्ययम। इमं अव्ययम योगम अहम विवस्वते प्रोक्तवान। विवस्वत का चतुर्थी अंत विवस्वती। विवस्वान है आदित्य भगवान सूर्य। सूर्य को कहा था सृष्टि के आदि में जगत के पालन करने वाले क्षत्रिय है। क्षत्रियों को बल देने के लिए क्षत्रिय यदि अपने योग बल से युक्त होंगे, समर्थ होते हैं, तो राज्य की पालना करते हैं, ब्राह्मण की रक्षा करते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों की रक्षा होने पर जगत का परिपालन ठीक होता है। इसलिए पहले आदित्याय विवस्वते मैंने कहा था, प्रोक्तवान कहा था मैंने। ये योग अव्यय इसलिए है क्योंकि जो ज्ञान निष्ठा लक्षण है, जिससे मोक्ष नामक फल इसका नाश नहीं होता है, अविनाशी नित्य है, इसलिए अव्ययम योगम अहम प्रोक्तवान आदित्याय विवस्वते। विवस्वान ने भी मनु को कहा, विवस्वान मनु से उत्पदेश किया। मनु भी इक्ष्वाकु के इक्ष्वाकु पुत्र, अपने पुत्र को आदि राजा हुए थे इक्ष्वाकु, उनको उपदेश किया था अब्रवीत। इसी परंपरा से इसी योग की प्राप्ति होती थी। एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। एवं परंपरा प्राप्तम राजर्षयो इमं विदुः स यह महता कालेन, स योग यह महता कालेन नष्टः हे परंतप। परम शत्रुम तापयति परंतप। अर्जुन को भगवान संबोधन करके कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम, इस प्रकार परंपरा से, क्षत्रिय परंपरा से प्राप्त हुआ यह योग। राजर्षयो विदुः, राजानश्च ते ऋषयश्चैते राजर्षय। राजा शब्द का अर्थ क्षत्रिय, यहाँ क्षत्रिय है और ज्ञान प्राप्त करने से ऋषि, ऋषयो मंत्र द्रष्टार, मंत्र द्रष्टा को ऋषि कहते हैं। तो यहाँ इसी परंपरा से ज्ञान योग की प्राप्ति करने से वो क्षत्रिय जो प्राप्त करते वो ऋषि है, उनको राजर्षि कहते। राजर्षय विदुः ज्ञातवन्तः, इनको ज्ञान हुआ था इसी योग को। किंतु यह लोक में, व्यवहार भूमि में महता कालेन योग नष्ट, दीर्घ काल से नष्ट हो गया।
नष्ट हो गया का अर्थ इसका संप्रदाय विच्छिन्न हो गया। गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो परंपरा का नाश हो गया। इसलिए अभी उसका उपदेश भगवान करते अर्जुन को। परंतु वो कहते शत्रु को कष्ट देने वाले, अपने तुम्हारे पास इतने शौर्य है, तेज है, जैसे सूर्य सब को तपाते हैं इसी प्रकार तुम शत्रु को तपाने वाले। यह योग इस प्रकार नष्ट हो गया था। अधिकारी को ही देते हैं, प्रदान करते हैं, तब उसका विस्तार होता है। दुर्बल जो जितेंद्रिय नहीं हो, अजितेंद्रिय हो, उनको प्राप्त होने पर वहां भी कुछ कार्य नहीं होता है। आगे शिष्य को उपदेश कैसे होगा? योग नष्ट हो गया देख करके, और योग जो परंपरा से प्राप्त नहीं होता है, लोग पुरुषार्थ संबंधी नहीं होते हैं, साधन नहीं करते हैं। गुरु शिष्य परंपरा से योग की ज्ञान की प्राप्ति होने पर साधक अनुष्ठान करते, साधन अनुष्ठान करते मोक्ष प्राप्ति के लिए। अब किंतु भगवान कहते उपदेश काल में लोग पुरुषार्थ से भ्रष्ट हो गए, प्रयत्न नहीं करते, इसलिए फिर मैं ये संप्रदाय का प्रारंभ करता हूँ। भगवान ही इस परंपरा की रक्षा करते हैं। परंपरा, गुरु परंपरा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए समय समय पर भगवान इस परंपरा की रक्षा करते हैं। ज्ञानियों की परंपरा रहती है। किसी प्रकार ज्ञानी के उपदेश प्राप्त होने पर ही अन्य को ज्ञान हो, इस अभिप्राय से महापुरुषों को कभी कभी ऐसे होता है, एक जन्म में बहुत साधन करने के बाद भी किस महापुरुष को प्राप्त नहीं हुआ, उनको आगे जन्म लेना पड़ता है केवल परंपरा की रक्षा के लिए। शीघ्र ही वैराग्य होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, तो फिर वो रहते हैं उपदेश करने के लिए। ये परमात्मा ही निश्चय करते हैं किसी को किस समय योग्य बनाते हैं जो परंपरा की रक्षा करे। जो अधिकारी है वो अधिकारी को भी ठीक उपयुक्त गुरु के पास परमात्मा ही भेजते हैं। अज्ञानी गुरु को पता नहीं कौन ज्ञानी है। लक्षण कहे गए ज्ञानियों का, किंतु उस लक्षण से किसको चिन्हित कर देना, निश्चय कर लेना यह ज्ञानी है, ये संभव नहीं है। लक्षण तो साधक के लिए कहे गए, प्रयत्न पूर्वक लाने पर ज्ञान होने के लिए। तो परमात्मा की कृपा से ही सद्गुरु की प्राप्ति होती है। जो अधिकारी है, जो अनधिकारी है, ऐसे गुरु के दर्शन, गुरु रूप से कोई रूप से पता नहीं चलता है कौन ज्ञानी है। जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जैसे गंगा जी तो चलती है समान सबके प्रति, किसके प्रति शुद्ध किसके प्रति अशुद्ध ऐसा नहीं है, वो समान है। जिसकी श्रद्धा है, जो स्नान करता है, आचमन करता है, प्रणाम करता है, पूजा करता है, वो फल प्राप्त करता है। और कोई उसमें मैला डालते हैं, निंदा करते हैं, तो पाप प्राप्त करता है। ठीक इसी प्रकार ज्ञानी को वही पहचान सकते हैं जिनके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा हो, उनकी श्रद्धा अधिक होती है, तो उसका फल वो प्राप्त करते हैं, उपदेश का फल भी प्राप्त होता है। और जिनके पाप सदाचार संबंधी नहीं है, पापी है, उनके दृष्टि से तो ये ढोंगी है, अपने को कहता है कि बड़ा विद्वान है, ज्यादा बकवासी करता है, बोलता रहता है, कुछ नहीं जानता है, निष्ठा नहीं, खाली बोलता है, कुछ ना कुछ शब्द कह करके निंदा करते हैं। ये निंदा करने वाले भी लोग रहेंगे। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, ज्ञान होने के बाद ज्ञानी के शरीर से पुण्य पाप कर्म होते हैं तो
वो ज्ञानी के साथ उसका संबंध नहीं होता है। पद्म पत्र जैसे जल के साथ संबंध नहीं होता है, तो फिर कहाँ जाएगा? उसके लिए कहा जो सुहृदय पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो ज्ञानी के शरीर से होने वाले पुण्य कर्म का फल प्राप्त करते हैं। और जो निंदा करते हैं, द्वेष करते हैं, तो ज्ञानी के शरीर से कभी पाप कर्म होता है, चलते फिरते कीड़े मकोड़े मरते हैं तो पाप कर्म होता है, तो उसके फल ज्ञानी में तो नहीं, तो निंदा द्वेष करने वाले उस फल को प्राप्त करते हैं। इसे तस्माद यर्चेद आत्मज्ञान भूति काम, आत्मज्ञानी की पूजा करने के लिए कहते हैं। तो भगवान ही परंपरा की रक्षा करते हैं। अजितेंद्रिय को प्राप्त होने पर योग नष्ट हो जाता है, इसलिए भगवान अभी अर्जुन को उपदेश करते हैं इसी परंपरा की रक्षा के लिए। सैवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अद्य ते अयं स एव पुरातन योग मया प्रोक्तः त्वं भक्त सखा च असि एतद्धि उत्तमं रहस्यम। स एव अयम, वही जो योग का उपदेश पहले किया था मैंने आदित्य को, वही योग अब मैं तुमको उपदेश करता हूँ। स एव अयम, इसको कहते प्रत्यभिज्ञा। सोयम घटः सोयम देवदत्तः, पूर्वोक्त योग ही तुमको कहता हूँ, इसको कहते प्रत्यभिज्ञान। तत्तेदंत अवगाही ज्ञानम, तत्ता और इदंता दोनों को विषय करने वाले वही योग तुमको कहता हूँ। स एव अयम योग, जो योग का उपदेश किया था आदित्य को, वही योग तुमको मैंने कहा। पुरातन है, ये पुरा काल में था, अभी भी है, चिरकाल रहने वाले। ये पहले अव्यय कहा था, अभी कहते पुरातन पुराना तुमको मैं कहा। क्यों कहा? भक्तों से मैं सखा चाहिए, तुम मेरा भक्त हो और सखा भी हो, अर्थात प्रिय हो, प्रिय भक्त हो। तो ना पुत्र ना शिष्य मतिन दद्यात, जो पुत्र नहीं हो, शिष्य नहीं हो, उसको उपदेश नहीं करे तो तुम भक्त हो, अर्थात योग्य हो, शिष्य हो। अर्जुन ने पहले कहा था भक्तों से मैं भक्त हूँ, साधि माम त्वाम प्रपन्नम, और सखा भी हो, इसलिए कहा ये एतद ही उत्तमम रहस्यम, क्योंकि ये रहस्य है। रहस्य भवम रहस्यम, रहस्य का अर्थ एकांत, एकांत में उपदेश किया जाता है रहस्यम। और केवल रहस्य नहीं, उत्तमम रहस्यम, अत्यधिक रहस्यम, उत्तम रहस्य है। एकांत में कहा जाता है श्रेष्ठ योग है ज्ञान, ये तुमको मैंने उपदेश किया। अभी भगवान श्री कृष्ण अवतार द्वापर युग में हुआ। सृष्टि के प्रारंभ में आदित्य को उन्होंने उपदेश किया था। कोई सोचेगा ये तो विरुद्ध कथन करते हैं। अभी कुछ दिन पहले वसुदेव गृह में जन्म हुए और कब से सृष्टि हुई थी तो पहले उन्होंने कहा था। ऐसे किसकी बुद्धि भ्रांति होगी? इसकी निवृत्ति के लिए अर्जुन को मालूम है ये भगवान है, संशय नहीं है। फिर भी कहीं आगे कोई सुनेगा ये भगवान तो अभी आए, भगवान श्री कृष्ण, और सृष्टि कब से हुई थी, आदित्य को उन्होंने कब कहा था। तो प्रश्न जैसे करके पूछता है अर्जुन, जिसके कारण इसको सुनने वाले का ये संशय निवृत्त हो जाए। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः
कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। भवतः अपरम जन्म विवस्वतः जन्म परम अहम के कथम एतद त्वम आदौ प्रोक्तवान इति विजानीयाम। आपका जन्म तो अपर अभी अभी हुआ, दीर्घ काल पहले जन्म हुआ था आदित्य का। विवस्वतः जन्म परम, परत्व और अपरत्व दो गुण है। दीर्घ काल पहले आदित्य का जन्म हुआ था और आपका जन्म तो अभी कुछ दिन पहले हुआ। एतत् त्वम आदौ प्रोक्तवान इति कथम विजानीयाम। ये कैसे मुझे निश्चय होगा? आप पहले आपने कहा था आदित्य को, आदौ प्रोक्तवान, आदौ कहा था, ऐसे कैसे मैं निश्चय करूं, कैसे जानूं? अब तो अभी कुछ दिन पहले जन्म हुए वसुदेव घर में, सबको मालूम है। और सृष्टि के प्रारंभ में आदित्य थे, ये आपने कैसे कहा? ऐसा कहने पर फिर भगवान उसका प्रश्न का उत्तर देते हैं, क्योंकि जो मूर्ख है, मूढ़ है, उनकी शंका होती है भगवान वासुदेव ईश्वर नहीं है। कुछ लोग खंडन भी करना चाहते हैं, कहते हमारे जैसे मनुष्य है, वो क्या है, भगवान कैसे होंगे? इसके परिहार करते भगवान कहते हैं, क्योंकि इसलिए तो अर्जुन का प्रश्न था। कुछ लोगों का संशय होता है, संशय की निवृत्ति के लिए तो भगवान उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। मैं तवच बहूनि जन्मानि व्यतीतानि, हे अर्जुन, अहम तानि सर्वाणि वेद त्वं न वेत्थ, हे परंतप। मैं तवच, मेरा और तुम्हारा भी, बहूनि जन्मानि व्यतीतानि, इसके पहले बहुत जन्म हो गए हैं। केवल अर्जुन का, भगवान का नहीं, सब लोगों का। अभी जो हम लोग बैठे, आप लोग सब कितने बार जन्म हो गए, कितने करोड़ों करोड़ों बार, अनादिकाल से हिसाब नहीं कर सकते हैं। अनंत कितने जन्म कितने बार हो गए। हम तानि सर्वाणि वेद, भगवान सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ होने से सब जानते हैं। न त्वं वेत्थ, तुम नहीं जानते हो, क्योंकि ज्ञान शक्ति सबकी तो है। पाप पुण्य से ज्ञान शक्ति प्रतिबद्ध हो जाती है। भगवान माया को अपने वश में रख करके पुण्य पाप संबंध रहित शुद्ध होने से उनकी शक्ति प्रतिबद्ध नहीं है। भगवान के अधीन माया, बाकी सब जीव माया के अधीन, यही भेद है। उपाधि तो है, माया अविद्या उपाधि वाले ही ईश्वर जीव, किंतु एक तो उपाधि को अधीन में रखते हैं ईश्वर, जीव उपाधि के अधीन हो जाते हैं। इसलिए त्वं न वेत्थ, मैं तो नित्य शुद्ध मुक्त स्वरूप बुद्ध स्वरूप, मेरी ज्ञान शक्ति अनावृत है, कभी आवरण नहीं होता है, इसलिए मैं जानता हूँ, हे परंतप। तो आपका यदि धर्माधर्म नहीं होने से ज्ञान शक्ति का प्रतिबंध नहीं होता है, तो धर्माधर्म नहीं तो जन्म कैसे हुआ? जीव का, अज्ञानी का तो जन्म होता है पुण्य पाप कर्म फल भोगने के लिए। आप सर्वज्ञ है, क्योंकि आपके धर्माधर्म नहीं है,
ज्ञान शक्ति प्रतिबद्ध नहीं है। किंतु यदि धर्म अधर्म नहीं, जिस प्रकार ज्ञान शक्ति का प्रतिबंध नहीं होता है, इस प्रकार जन्म भी नहीं होना चाहिए। जन्म कैसे आपका होता है? तो भगवान उसका उत्तर देते हैं, अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। अव्यय आत्मा अजोऽपि सन् भूतानां ईश्वरोऽपि सन् स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय आत्म मायया संभवामि। अव्यय आत्मा यस्य अंतकरण ज्ञान शक्ति अव्यय अक्षीण ज्ञान शक्ति स्वभाव व्यय नहीं होता है, नाश नहीं होता है, अंतकरण में शक्ति रहती है। अजन्मा हूँ अजोपि सन, अजन्मा होता हुआ अभी। अरे भूतानाम ईश्वरोपि सन, भूतों का ईश्वर होता हुआ अभी। भवन्ति ते भूतानि, जन्म होने वाले ब्रह्मा से लेकर के तृण तक घास तक सब, पशु पक्षी पेड़ पौधे देवता मनुष्य सब जितने हैं, सब का ईश्वर परमात्मा सब का शासक है। अंतर्यामी होकर के सब को नियमन करते हैं, पुण्य पाप कर्म फल देने वाले सब के ऊपर है ईश्वर। होने पर भी माया आत्म माया संभवामी, माया से मैं जन्म होता हूँ, वास्तव नहीं। जैसे लोग जन्म को प्राप्त करते हैं, जन्म मरण इसी प्रकार नहीं, संभवामी में माया से। स्वाम प्रकृति में अधिष्ठाय, अपने प्रकृति माया को अपने अधीन में रख करके संभवामी का तो सम्यक भवामी, जन्म होता हूँ। देहवान इव भवामी, देह वाला जैसे होता हूँ, जन्म हुआ जैसे दिखाता हूँ। सब लोग सोचते हैं मेरा जन्म हुआ, मेरा देह है, किंतु मेरा देह नहीं, मेरा जन्म नहीं है, माया से वास्तव नहीं है। वस्तुतः आप लोगों का भी जन्म नहीं है, आत्मा का तो जन्म मरण है नहीं। देह में अहम बुद्धि होने के कारण देह के जन्म से मेरा जन्म, देह के नाश से मरण, ऐसे भ्रांति होती है। देह के साथ अहम बुद्धि नहीं हो तो आत्म तत्व का ना तो जन्म है ना तो मरण है। भगवान नित्य ज्ञान स्वभाव है, उनका ज्ञान नित्य है, सर्वज्ञ है, सबको जानते हैं। इसीलिए अज्ञान नहीं होने से उनका अध्यास भ्रम नहीं है। तो अवतार लेते समय देह तो दिखता है, देह के साथ तादात्म्य अध्यास अभेद बुद्धि नहीं होती है। अभेद बुद्धि नहीं होने से देह वाला मैं हूँ ऐसे उनको भ्रम नहीं है। तो लोगों के दृष्टि से देहवान, मेरे दृष्टि से तो मैं देह से कोई मेरा संबंध नहीं है। परमात्मा कहते देहवान ही वह ऐसे होता हूँ। आगे कहेंगे मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, जो मेरा रूप देख तो इतने मुझे नहीं समझो, सारा जगत में व्याप्त होकर के हूँ, अव्यक्त होकर के, इंद्रिय के विषय नहीं, सर्वव्यापक होकर के हूँ। इसलिए ये मेरा परिच्छिन्न रूप माया से मैं दिखाता हूँ भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए। वस्तुतः मैं तो व्यापक हूँ, इसलिए देहवान नहीं, देह के साथ मेरा कोई संबंध नहीं, देहवान जैसे होता हूँ माया से। तो जन्म कब होता है, किस लिए होता है, तो आगे कहते हैं भगवान किस समय किस लिए जन्म लेते हैं। माया से भले हो तो भी क्यों किस लिए लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य
तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति अधर्मस्य अभ्युत्थानं भवति तदा अहम् आत्मानं सृजामि। भायां प्रकाशे रत भारत, स्वयं प्रकाश आत्मा में स्थित भारत। यदा यदा, यदा यदा कहने से जब जब, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार, जब जब हो, केवल 10 बार 10 अवतार नहीं, बहुत बार बहुत अवतार। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, ले हर्ष क्षय, ग्लानि हानि होती, धर्म की हानि। धर्म की हानि का अर्थ धर्म है वर्णाश्रम आदि व्यवस्था, जो प्राणियों के लिए साधन है, मोक्ष और स्वर्ग आदि प्राप्ति का साधन है धर्म। उसी वेदोक्त धर्म अनुष्ठान करने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। कर्म करने पर स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, निष्काम करने पर अंतःकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। जितने धर्म अधर्म वर्णाश्रम के लिए विहित है, उसकी जब हानि हो जाती है और क्या होता है, अधर्म से अभ्युत्थान भवति। जब धर्म कम हो जाए अधर्म बढ़ जाएगा, अभ्युत्थान प्रकट हो जाता है, अधर्म बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है। ये धर्म से ही पृथ्वी टिकी हुई है। यदि धर्म कम हो जाए अधर्म बढ़ जाए, पृथ्वी पे सहन नहीं कर पाती है। यदि अधार्मिक लोग बहुत होंगे, धर्म नहीं हो, पृथ्वी भी गो रूप धारण करके परमात्मा के पास रोती रोती जाती, रक्षा करो रक्षा करो, मैं सहन नहीं कर पाती हूँ, अधर्म बढ़ गया। तो परमात्मा को आना पड़ता है रक्षा करने के लिए। तब तब तदात्मानम, तदा केवल एक बार नहीं, तदा तदा अहम सृजामि। जब जब धर्म की हानि अधर्म का उत्थान हो, तब तब आत्मानम सृजामि, अपने आप को माया से ऐसे पकड़ कर लेता हूँ, जन्म लेता जैसे दिखा देता हूँ। और किस लिए, किमर्थम, कब का उत्तर हो गया, कब जन्म लेते और किस लिए। कब जन्म लेते उत्तर दिया, और किस लिए जन्म लेते उसका उत्तर आ गई।